हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ में सरलीकरण के बारे में। सरलीकरण में आज हम पढ़ेंगे बोडमास का नियम। बोडमास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले बोडमास में बी का अर्थ होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कोष्टक। कोष्टक यानी किसी भी संख्या समीकरण को हल करने से पहले सबसे पहले कोष्टक को हल करना है। कोष्टक में भी सबसे पहले रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक रेखा कोष्टक यानी किसी भी संख्या के ऊपर बार, फिर करना है कोष्टक, फिर करना है मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। तो बी यानी ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ओप। ओप यानी का। क्या करते हैं इसमें गुणा। डी 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 यानी डिवाइड। डिवाइड भाग ये चिन्ह होता है। और एम मल्टीप्लाई गुणा। एम मल्टीप्लाई या गुणा। ए एडिशन जोड़। जोड़। एस सब्ट्रैक्शन बाकी या घटाना। जैसे कोई संख्या है 2 + 3 + 3 - 2 भाग 3 गुणा 2। क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें भाग को हल करना है, फिर भाग करने के बाद में गुणा को हल करना है, फिर जोड़ को, फिर बाकी को। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन यानी बोर्ड मास में सबसे पहले एक ब्रैकेट कोष्टक को हल करते हैं, फिर ओ ओप का यानी गुणा, डी डिवाइड भाग, एम मल्टीप्लाई गुणा, ए एडिशन जोड़, एस सब्ट्रैक्शन बाकी। सबसे पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है 4 + 4। 4 + 4 भाग 4 यानी क्या है? अगर बिना बोर्ड मास करते हैं तो कैसे करते हैं? हम सोचते हैं कि ये 4 + 4 8 हो गया, 8 में 4 का भाग 2 बार गया तो ए ऑप्शन से डायरेक्ट ए ऑप्शन कर देते हैं, लेकिन नहीं, ए ऑप्शन नहीं होगा इसमें। बोर्ड मास नियम कहता है, बोर्ड मास नियम कहता है कि सबसे पहले किसको हल करो? ब्रैकेट कोष्टक है तो उसको करो। नहीं, ओ ओप का गुणा, डी डिवाइड भाग, एम मल्टीप्लाई गुणा, ए एडिशन जोड़, ए सब्ट्रैक्शन बाकी। यानी सबसे पहले भाग को हल करना है, फिर गुणा को हल करना है, फिर जोड़ को, फिर बाकी को। तो सबसे पहले देखो, 4 में 4 का भाग देना है, यानी 4 में 4 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा? एक बार। तो इस इतने समीकरण का मान क्या आया है? 1। यानी 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। तो अपना क्या आंसर हो जाएगा? आंसर सी 5 हो जाएगा। 4 + 1 5। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है 3 + 4 गुणा 5। इसमें बोर्ड मास में पहले कोष्टक, कोष्टक के बाद में भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। गुणा है 4 × 5 कितना हो जाएगा? 4 × 5 20 हो जाएगा। 20 + 3 23। 20 3 + 20 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है 4 + 10 भाग 2। यानी 10 में 2 का भाग देना है। बोर्ड मास के तहत पहले भाग को सोल्व करेंगे। 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 10 में 2 का भाग 5 बार जाता है, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है 24 × 4 भाग 2। तो सबसे पहले बोर्ड मास क्या कहता है? बोर्ड मास क्या कहता है? सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, फिर ओ ओप यानी का गुणा का चिन्ह होता है, डी डिवाइड भाग, एम मल्टीप्लाई गुणा, ए एडिशन जोड़, एस सब्ट्रैक्शन बाकी। तो क्या करना है? सबसे पहले कोष्टक को हल करना है, यानी 4 में 2 का भाग देना है, कितना मान आता है? 2। यानी 24 गुणा, एक संख्या को कोष्टक में नहीं लिखा जाता, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 24 × 2 48।
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 48। अगला क्वेश्चन देखो, 2 × 7 + 3 × 5 दोनों संख्याओं को गुणा कर दो। 2 × 7 कितना होता है? 14, और 3 × 5 15, 14 और 15 कितना हो जाएगा? 29, 29 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 85 + 22 - 40 × 2। क्या करेंगे? सबसे पहले गुणा को सोल्व करो। 40 × 2 कितना हो जाएगा? 80, यानी 85 + 22 - 80 क्या हो जाएगा? 85 + 22 कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, 107 - 80 कितना हो जाएगा? 27, 27 हो जाएगा। 27 कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन हो जाएगा 27। इसको डायरेक्ट यानी 85 में से 80 निकाल दो, कितने बचते हैं? 5, 5 और 22 27 हो जाते हैं। ये रहा 27, सी ऑप्शन हो जाता डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, 20 × 10 - 6 भाग 5, यानी 20 × 10 - 6 कितना हो जाएगा? सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे तो 10 में से 6 गए तो 4 भाग 5। इसको कैसे करेंगे? 20 × 4 भाग 5 क्या हो जाएगा? 20 × 4 कितना हो जाएगा? 20 × 4 यानी 20 में सीधा ही भाग दे दो, 5 का 4 बार जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा 16। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 16 आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 200 भाग 25, यानी 200 भाग 25 बीच में गुणा 3 भाग 12। इसको कैसे करेंगे? 200 भाग 25 गुणा 3 भाग 12 क्या करेंगे? 3 25 का भाग 100 में जाता है 4 बार, 200 में जाएगा 8 बार, 3 का भाग 12 में जाएगा 4 बार, कितना हो जाएगा? 8/1 गुणा 1/4, 4 का 8 में भाग जाएगा 2 बार, कितना माना जाएगा? 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा 02। अगला क्वेश्चन देखो, 17 × 19 9 + 317 + 25 = 162 + x। 17 × 9, 17 का पहाड़ा 9 बार बोलते हैं तो कितना होता है? 153, 153 होता है 17 × 9। 153 + 317 + 25 = 162 + x क्या होगा? 153 और 317 यानी 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 का 5 हासिल की 1, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 और 5 9, आगे 3 और 1 4 कितना हो जाएगा? 495। 495 = 162 + x कितना हो जाएगा? 495 - 162 = x। 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3। 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3, कितना हो जाएगा? 333। डी ऑप्शन हो जाएगा 333। अगला क्वेश्चन देखो, 30 - 5 गुणा 2 + 3 -8 भाग 2 क्या हो जाएगा? सबसे पहले भाग को करते हैं। 8 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। इधर 3 - 4 हो जाएगा, इसका 8 में 2 का भाग 4 बार गया। 3 - 4 + 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10। 10 - 30 कितना हो जाएगा? 30 में से 10 गया 20, इधर 3 प्लस के और माइनस के 4 कितना हुआ? माइनस का 1, 20 - 1 कितना हो जाएगा? 19। अगला क्वेश्चन देखो, 120 भाग 16 + 14 - 10 कितना हो जाएगा? 16 + 14 कितना हो गया? 16 और 14 हो गया। कोष्टक को हल करेंगे। 16 और 14 30 - 10 भाग 120 कितना होगा? 120 में 30 - 10 कितना हो जाएगा? 20। 120 भाग 20 यानी 120 में 20 का भाग देना है, कितना हो जाएगा? 0 से 0 गया। 12 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6। अगला क्वेश्चन देखो,
5 भाग 5 भाग 5 ओप 5, यानी बोर्डमास नियम क्या कहता है, बी ब्रेकिट ओ ओप, हिंदी में कहते हैं का, साइन होता है गुणा का, क्या हो जाएगा 5 ओप 5 कितना हो जाएगा 5 गुणा 5 कितना हो गया 25। क्वेश्चन क्या हो जाएगा 5 भाग 5 भाग 25, कैसे करेंगे, यानी 5 में 5 का भाग देना है, भाग वाले 5 को क्या लिख सकते हैं गुणा 1/5, संख्या को उलट दिया, इसको भी वैसे करो 5 1/25, 5 से 5 कट गया, 1/25 मान आया है, 1/25 को क्या लिख सकते हैं 0.04, क्या लिख सकते हैं 100 में 4 बार भाग जाता है तो दो संख्या बाद 0 लगा दो, 04 0.04। अगला क्वेश्चन है 78 माइनस 24 माइनस 64, इसमें क्या है 4 माइनस 1 बार दिया हुआ है संख्या के ऊपर, तो 4 माइनस 1 सबसे पहले रेखा कोष्ठक हल करेंगे, 5 माइनस 4 में से 1 गया तो कितना आया 3, 5 माइनस 3 कितना उत्तर आया है 5 माइनस 3 2, यानी छोटे कोष्ठक का मान कितना आया है 2। आगे देखो छोटे कोष्ठक का मान इतनी दूर का 2 आ गया, 64 माइनस 2 मझला कोष्ठक 64 माइनस 2 कर दो, 64 माइनस 2 कितना होगा 62, यानी इस पूरे मंझले कोष्ठक तक मान आया है कितना 62। फिर क्या करना है बड़े कोष्ठक में 24 माइनस 62, 62 में से 24 गए तो 12 में से 4 गए 8, 5 3 38, कितना आया बड़े कोष्ठक का मान आया है माइनस का 38। 78 माइनस इस कोष्ठक का इतनी दूर का मान आया है माइनस 38, क्या होगा 78 माइनस बड़ा कोष्ठक माइनस 38 क्या हो जाएगा 78 प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गए प्लस 38 कितना हो गया 8 और 8 16, हासिल की 1, 7 और 3 10 और 1 11, 116। अगला क्वेश्चन देखो कितना मान आया 116। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 14, आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखो 2 की घात 60, 3 की घात 48, 4 की घात 36, 5 की घात 24, क्या है इसमें सबसे पहले क्या करना है इन घातों का ले लो एलसीएम, 60 48 36 और 24 का एचसीएफ क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणज क्या हो जाएगा इनमें, इनमें सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणज क्या हो जाएगा, किसका भाग जाएगा 12, हाँ 12 क्या हो जाएगा, यानी इनकी घातों को 12 के अनुपात में तोड़ना है, 2 की घात 60 को क्या तोड़ना है यानी 2 की घात 12, 12 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आता है 5 बार में, क्या हो जाएगा 2 की घात 5 गुणा 12 लिख सकते हैं इसको। आगे 3 की घात 48 को क्या लिख सकते हैं 12, 3 बार बार दूना 24 बार 36 बार 4 गुणा 12 लिख सकते हैं। इधर है 36, 4 की घात 36, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3 गुणा 36, 4 की पावर 3 गुणा 12। इधर है 5 की घात 24 को क्या लिखेंगे 5 की पावर 24 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 गुणा 12, क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 12, तो क्या होगा 2 की घात 5 गुणा 12, यानी 2 की घात इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की घात 12, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की घात 12, इधर लिख सकते हैं इसको 4 की पावर 3 की घात 12, और 2 वाली 5 वाली को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की घात 12, क्या होगा 2 की घात 5, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, 32 की घात 12, इधर हो जाएगा 3 तिया 9 9 तिया 27 27 81 81 की घात 12, इधर हो जाएगा
4 की घात 3, 4 चौक 16, 16 चौक 64 की घात 12, और इधर हो जाएगा इसका 25 की घात 12। तो बताओ इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी इनमें कौन सी? इधर है 32 की घात 12, इधर है 81 की घात 12, इधर है 64 की घात 12, इधर है 25 की घात 12। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? घात सभी में समान है। सबसे बड़ी संख्या है 81 की घात 12। किसका मान है? 3 की घात 48। तो किस सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 3 की पावर 48। आगे जैसे क्वेश्चन हो एक 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 कैसे करेंगे इसको सोल्व? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाले इसको सोल्व करो। सबसे पहले 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 4, 4 माइनस 1, 4 - 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। कितना हो जाएगा? 3/2। यानी इसका मान आ गया, इतने का मान आ गया 3/2। यानी हो गया 1 ये पूरा हो गया 1/2 प्लस 1/3/2। इस 3/2 को क्या लिख सकते हैं? 2/3। 1/2 प्लस 2/3, यानी 3 गुणा 2 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 1/8/3। इसको क्या लिख सकते हैं? 3/8। यानी इस पूरे का मान आ गया 3/8। आगे इस पूरे का मान आया है 3/8, तो आगे क्या लिखेंगे? 1/2 प्लस 3/8 क्या हो जाएगा? 8 दूना 16 प्लस 3 19, 19/8 क्या हो जाएगा? 8/19। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8/19। यानी सबसे पहले नीचे वाली संख्या को सोल्व करना है, फिर उसका मान, फिर बड़े वाली संख्या का। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।